एक पुरसुकून गांव में, जहां हरे भरे खेत और ऊंचे आम के दरख्त थे, एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम बाबा करीम था। वो पूरे गांव में न सिर्फ अपनी मेहनत बल्कि अपनी दानाई के लिए भी मशहूर था। लोग अक्सर उसके पास मशवरा लेने आते और वो कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजता था। लेकिन अपनी इस दानाई के बावजूद बाबा करीम के दिल में एक बड़ी परेशानी थी। उसके 4 बेटे, मगर एक बड़ी मुश्किल थी। वो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। हर रोज छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती थीं। कभी खेत के काम पर इख्तिलाफ होता, कभी पैसों पर, और कभी बिना किसी वजह के। उनकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। पड़ोसी कहते, इतना समझदार बाप, मगर बेटे आपस में नहीं रह सकते। वक्त गुजरता गया और बाबा करीम बूढ़ा और कमजोर होता गया। उसे महसूस होने लगा कि उसका वक्त करीब है और उसकी फिक्र बढ़ती गई। मेरे बाद इनका क्या होगा, वो सोचता। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी और नारंगी रंगों में रंग गया था, बाबा करीम ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। चारों भाई कमरे में आए, मगर वो अब भी आपस में बहस कर रहे थे। बस करो, बाबा करीम ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसने साद से कहा कि बाहर से सूखी लकड़ियों की एक गठरी ले आए। साद गठरी ले आया जो मजबूती से बंधी हुई थी। अब बाबा करीम ने हमजा को गठरी देते हुए कहा, इसे तोड़ने की कोशिश करो। हमजा ने इत्मीनान से मुस्कुराकर गठरी को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत लगाई। उसके पेशियां तन गईं, चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन गठरी ना टूटी। वो हैरान हुआ, फिर दोबारा और ज्यादा जोर लगाया, मगर फिर भी गठरी ना टूटी। उसने अयान को दी। अयान ने भी पूरी कोशिश की, मगर नाकाम रहा। फिर बिलाल और साद ने भी कोशिश की, मगर कोई भी उसे ना तोड़ सका। चारों भाई हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बाबा करीम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब इसे खोल दो। उन्होंने रस्सी खोली और लकड़ियां अलग अलग हो गईं। अब बाबा करीम ने कहा, इन्हें एक एक करके तोड़ो। इस बार ये बहुत आसान था। हर भाई ने लकड़ियां आसानी से तोड़ दी। कमरे में खामोशी छा गई। बाबा करीम आहिस्ता से सीधा बैठा और मोहब्बत भरी नजरों से बोला, अब समझ आई? भाई खामोश थे, मगर उनके चेहरों पर समझ उभर रही थी। मेरे बेटों, बाबा करीम ने कहा, जब ये लकड़ियां इकट्ठी बंधी हुई थीं, तो तुम में से कोई भी इन्हें नहीं तोड़ सका, मगर जब ये अलग हो गईं, तो आसानी से टूट गईं। यही इत्तेहाद की ताकत है। साद की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, हमें पहले समझ नहीं आई थी। बिलाल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। हमसे गलती हुई। हमजा ने मुट्ठियां भींच ली, मगर इस बार गुस्से से नहीं बल्कि पछतावे से। हम समझते थे ताकत अकेले होने में है। अयान ने कहा, अब हमें मालूम हो गया, असल ताकत एक साथ होने में है। बाबा करीम ने सुकून से मुस्कुराकर कहा, सीखने में कभी देर नहीं होती। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। भाइयों ने एक दूसरे की बात सुनना शुरू कर दी। झगड़ों की जगह मशवरा लेने लगे। मुकाबला करने के बजाय ताउन करने लगे। अयान खेती बाड़ी संभालता, बिलाल हिसाब किताब करता, हमजा मेहनत वाले काम करता और साद नए ख्यालात लाता। आहिस्ता आहिस्ता उनका खेत गांव का सबसे कामयाब खेत बन गया। उनकी फसलें बेहतर हो गईं, आमदनी बढ़ गई और उनका घर खुशियों से भर गया। लोग कहने लगे, देखो बाबा करीम के बेटों को, ये एक दिल और एक दिमाग की तरह काम करते हैं। भाइयों ने अपने बाप का सबक कभी नहीं भुलाया। बाबा करीम के इंतकाल के बाद भी उन्होंने लकड़ियों की वो गठरी संभाल कर रखी। जब भी कोई इख्तलाफ होता, वो उस गठरी को देखते और सबक याद करते। सालों बाद जब साद खुद बूढ़ा हो गया, उसने अपने बच्चों को वही गठरी दिखाई। ये, उसने कहा, हमारी ताकत का राज है। और यूं ये सबक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। सबक, इत्तिहाद में ताकत है। जब हम मिलकर रहते हैं तो मजबूत होते हैं, और जब हम बिखर जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं।